फाइन। तो कल कल मैंने एक पोस्ट डाला था। मीन्स मैं उनको ही मुसलमान मानता हूं। मुसलमान एक बहुत ही पवित्र वर्ड है। मुसल्लम ईमान होता है, पाक ईमान। जो लोग जो लोग इस चीज को समझे कि मैंने क्या बोला है, उनमें इंसानियत है, वो जान रहे हैं कि मैंने क्या बोला है। ठीक है। जो लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, जो गालियां दे रहे हैं, वो तो कठपुतली हैं। उनको खुद ही नहीं पता है कि वो क्या क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं। ठीक है। आप लोग इस प्रोपेगेंडा को बंद करो। जहां जो गलत है, पहले तो एक एक इंसान पहले गलत और सही, हर धर्म यही सिखाता है कि आप गलत और सही की पहचान करो। कहीं भी ये कोई धर्म नहीं सिखाता है कि आप गलत और सही की पहचान किए बिना ही आप किसी को गालियां दो। ये सब एक साथ झुंड में आ जाने से झूठ जो है सच नहीं हो पाएगा। और आप लोग जितना मुझे ये करोगे, उतना ही मैं आके नेक्स्ट डे आपको सारी चीजें बताऊंगा। क्योंकि मैं अगर गलत हूं तो मैं आपसे माफी मांगूंगा, लेकिन गलत नहीं हूं तो मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगा। ये बात आप जान लो। मैं कभी भी इन कम्युनल मुद्दों पर बोलता नहीं था, लेकिन ये गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हुआ है। मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं बोलूंगा ही। मुझे बोलने का हक है। जो संविधान आपको ये हक दे रहा है कि आप बोल रहे हो, उस तरह मैं भी बोल सकता हूं। मुझे भी बोलने का हक है। आज तमाम वो जो हिंदू लोग हैं वो डर जाते हैं कि अरे भाई कम्युनल मुद्दा हो जाएगा। लेकिन मेरे साथ गलत हुआ है ना, तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। मुझे बोलना पड़ेगा और मैं बोलूंगा। ठीक है। उसके लिए मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊं या मुझे गोली मार दी जाए, मुझे डर नहीं है। आज जो सच्चा मुसलमान होगा वो ये बात को समझेगा। मैंने कभी भी ये नहीं बोला। मैंने यहां तक भी बोली कि एक पवित्र बुक है। आप बताओ कि एक पवित्र बुक पे कोई बंदा रख के हाथ झूठी कस्में खा रहा है। अरे बाबा, पहले तो आपके धर्म में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है, इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। आप तो उसको पहले शर्ट के बटन खुले हुए हंस रहा है, ना सर पे टोपी है, और उसके बाद आप उसका सपोर्ट कर रहे हो। उसके बाद आप उसका सपोर्ट कर रहे हो, तो कहां आप सही हो। आप उसके बाद उसका सपोर्ट कर रहे हो। दो बार वो क्लिप आप देख के, क्लिप दिखाया गया है प्रूफ के साथ, उसके बाद आप उसका सपोर्ट कर रहे हो, तो निहायत ही ये शर्मिंदा करने वाली बात है। क्योंकि डेफिनेटली वैसे लोग नहीं हैं। जो सच्चा मुसलमान होगा उसको सही गलत की परख है। जो पहले ही से जिसका ब्रेन वॉश किया होगा उसको सही गलत की पहचान नहीं होगी। क्योंकि यहां पे सरासर गलत, न टोपी है, पवित्र, इतनी पवित्र बुक को आप हंस हंस रहे हो और कसम खा रहे हो। वो अगली लड़की रो रही है। वो अगली लड़की रो रही है कि मेरे मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। ठीक है। तो इसको मजाक में मत लो। मजाक में मत लो, क्योंकि ये गलत है। जो गलत है वो गलत है। आप डर से नहीं बोल रहे हो कि हाँ मैं इंडस्ट्री में नहीं रह पाऊंगा क्योंकि ये लोग हैं, वो लोग हैं, चलो ये लोग बुरा। मैं नहीं। जो सच है सच बोलना सीखो। पहले सच का साथ दो। ठीक है। गलत है सही है, वो वीडियो आपके सामने है। ठीक है, इसकी भी जांच वो करेगी, लेकिन उसका सपोर्ट तो मत करो। जब आप कहते हो, आप एक बात मुझे बताओ, आप कह रहे हो कि ये राखी सिर्फ पैसों के लिए कर रही है, पैसों के लिए कर रही है। कहां से पैसों के लिए कर रही है? राखी सावंत चेंज होके फातिमा बनी। राखी सावंत को पूरा वर्ल्ड जानता है। उस बेचारी ने अपनी पूरी जिंदगी आपको दे दी। ये कहते हुए सबसे ज्यादा दुख मुझे होना चाहिए कि सोचो उसने कितना, मीन्स उस लड़की ने कितना सेक्रीफाइस उसके लिए किया, और तब आप बोल रहे हो कि उसको पैसे के लिए वो कर रही है।
पैसे के लिए कितना पैसा आप दे दोगे? उसकी पूरी इंटायर करियर जो है उसने नाम चेंज करके दे दिया, फातिमा बन गई। वो इतनी स्ट्रांग बिलीवर थी जीसस की, वो फातिमा बन गई। उसके बाद भी आप उसका सपोर्ट कर रहे हो, उस लड़के का सपोर्ट कर रहे हो। तब आप कह रहे हो कि मैं लाइक आपके धर्म के खिलाफ बोल रहा हूं। नहीं, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा। मैं उन जाहिलों को बोल रहा हूं जो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है, और सच का साथ नहीं दे पा रहे हैं। सिर्फ खोखली अपनी ये के लिए कि हमारा हमारा बंदा है तो हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, ये बहुत ही गलत है, ये बहुत ही गलत है। आज हमारे यहां कोई भी कॉम्युनल मुद्दा होता है, देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये देश में ये चल रहा है, और आप लोग हमारे पड़ोसी देश की हालत देख रहे हैं। ऐसा करके वो लोग खुद बर्बाद हुए हैं, ये कल होके हमारे देश में वैसी स्थिति ना आए। तो मैं अपना जो है कि अपना वक्तव्य रख रहा हूं, ठीक है? तो ये प्लीज आप इसको समझो, इसको गलत वे में मत लो। आज मैं आपसे बहुत सारी चीजें पूछूंगा। आप बताओ कि आप कहते हो आपके हमारे यहाँ कोई भी मुद्दा होता है, हमारे यहाँ कोई भी लड़ाई होती है, चाहे कोई भी कम्युनल मुद्दा हो जाए, दुबई की प्रिंसेस जो है वो आपको तुरंत वहां से ये करने, आपको कहना शुरू करती है कि हमारे ये से गलत हो रहा है, हमारे कौम के साथ गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वहां से कहना शुरू, जो उनको यहाँ पे स्थिति भी पता नहीं है। ये सब प्रोपेगेंडा है, जो एक सर्टन ऑर्गेनाइजेशन इन सबको लिंक की हुई है। उनको वैसे भ्रामक प्रचार किए जाते हैं कि उनको लगता है कि यहाँ पे गलत हो रहा है। अगर आप सच्चे मुसलमान हो, उनको जाके सीधा ये बोलो, प्रिंसेस साहिबा अगर आपको बहुत ही तकलीफ है, आप यहाँ पे 10 स्कूल कॉलेज खोल दीजिए, 10 हॉस्पिटल बनवा दीजिए अपने पैसे से, और मुफ्त में इलाज करवाइए सबका। तब देखो उनकी सारी चीजें बंद हो जाएंगी, तब वो एक बार भी वो रिप्लाई नहीं देंगी। अरे यार, ये सब कॉम्युनल मुद्दे हैं, आप लोग इस बात को समझो, आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करो कि इन्होंने इसी तरह, आज बताओ, आज बहुत सारे लोग जैसे हैं, ये 100% लव जिहाद का एंगल है। मैं तो चाहता हूं कि सरकार इसकी जांच कराए, सरकार जांच कराए, और सरकार इसके तार कहां कहां फैले हैं इसकी जांच हो, और इसके बाद सरकार रूल बनाए। एक रूल बनना चाहिए कि जब भी आप इंटरकास्ट मैरिज करते हो या आप धर्म चेंज करते हो तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, और उसके बाद उस मैरिज को अप्रूवल दिया जाए। कभी भी धर्म परिवर्तन करते हो तो आप उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद अप्रूवल दिया जाए। ऐसा रूल बनना चाहिए। सरकार, मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि आप इस पर सोचें, इस पर रूल बनाएं, क्योंकि ये सिर्फ आज मेरे पर बीती है तो मैं जानता हूं इस चीज को, कल होके आप पर बीतेगी तो आप भी जानोगे इस बात को। तो ऐसा क्यों करना, जब भाईचारे से रहना है, भाईचारे से सबको रहना है, क्यों? आज मैं उन तमाम जो जाहिल है, जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, मैं दोनों तरफ की बातें कर रहा हूं, जो इन सब चीजों को हवा देते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, अरे यार, आप लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, ये सब करके आप कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि हम आपको ये दिया गया है कि हम इस सदी, इस ईस्वी में हम बराबरी पर पहुंच जाएंगे, हम ज्यादा बहुसंख्यक हो जाएंगे। ये सब गलत प्रोपेगेंडा है। जिस टाइम ये सब, जब आप बराबरी में पहुंचोगे या आप आगे पहुंचोगे, तब तक तो आप रहोगे भी नहीं। 60-70 साल बनेंगे, एवरेज जिंदगी होती है मात्र 60 साल, तब आप जिंदा भी नहीं रहोगे। जब आप जिंदा ही नहीं रहोगे, जब आप मर के जाओगे, वापस आप हिंदू धर्म में आते हो, मुसलमान धर्म में आते हो, कैसे पता? हो सकता है कि जब आप ये करके आओ, जब आप बहुसंख्यक हो जाओ, और उसके बाद आप जब आओ तो आप हिंदू धर्म में आओ, तब तो आप अल्पसंख्यक में रहोगे। तो हमेशा तो आपका वही रहा,
जब आप पहले थे तो इधर ही थे, आपने बढ़ाया और इधर आके फिर आप वही रहे। तो ये सब गलत प्रोपेगेंडा है। जियो और जीने दो। आप कभी भी इन सब मामलों में मत पड़ो। आज जो आतंकवादी हैं, जो लोगों को कहते हैं, जो और जिनको ब्रेन वॉश किया गया है, ठीक है, जिनको ब्रेन वॉश किया गया है, कहा जाता है कि लाइक जन्नत मिलेगी, आपको जन्नत मिलेगी, आप ऐसा करोगे तो जन्नत मिलेगी, सुन्नत मिलेगी। अरे आप उनसे पहले लिखित में ले लो, ठीक है, उनसे लिखित में ले लो कि ठीक है जन्नत मिलेगी, तो आप लिख के दीजिए कि यहाँ पे हाँ ऐसा मैं करूंगा तो जन्नत मिलेगी। आप लिखित में ले लो उनसे, और लिखित में लेने के बाद पहले उन्हीं को तुरंत जन्नत भेज दो, तुरंत उनको ठोक दो, तब उनको पता चलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जन्नत की जरूरत उनको है। जब वही जन्नत बांट रहे हैं, जब कह रहे हैं कि हमें जन्नत ये ऐसे करने से जन्नत मिलती है, तो उनको पहले तो ये आप ये कर दो ना। ये सब गलत प्रोपेगेंडा है। देखो, मैं वर्ल्ड कम्युनिटी में बैठता हूं, मैं सब चीज जानता हूं, मैंने देश विदेश लोगों के साथ रहा है, मैं जानता हूं। यहां पे जो लोग आपको बरगलाते हैं, उनके बच्चे जो आपको कहेंगे कि हाँ आप इस तालीम को लो, आप इस तालीम को लो, उनके बच्चे इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे, उनके बच्चे खुद अय्याशी करते हैं। पहले उनके बारे में तो जान लो। हम और आप सफर करेंगे, एवरेज रोटी के लिए तरसते हैं, ये लोग के पास तो सफिशिएंट पैसा है, इनके पास सारी चीजें सुख सुविधाएं हैं। हम लोग एवरेज लोग ही इसमें तरसेंगे। तो आप इन सब बातों को समझो। ये प्रॉपर प्रोपेगेंडा चलाया गया है, और जिस ये प्रोपेगेंडा चलाया गया है और चलाया जा रहा है, इसमें कभी भी इन्वॉल्व मत हो। हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए। आप अपने धर्म की इज्जत करो, दूसरा अपने धर्म की इज्जत करेगा। किसी भी धर्म में ये धर्म विवाद क्यों? हम सभी इंडियन हैं। इवन मैं इंडियन पाकिस्तानी भी नहीं बोलता हूं। इंडियन और पाकिस्तानी आप दोनों एक ही हो। यहां पे आके सब एशियन ही कहलाते हैं, ठीक है। आपको कोई भी ये नहीं है कि आप कहो कि हम लोग अलग हैं, सभी एक ही है। ये सब प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। आज पाकिस्तान की हालत आपसे छुपी नहीं है कि क्या ये पाकिस्तान की हालत है। एवरेज लोगों के लिए जो है, एवरेज लोगों के लिए परेशानी है। आज मुझे लाइक सुबह में ही एक मेरी दोस्त है टर्की की, उसने बड़ा ही मीन्स वो जानती नहीं है, मीन्स वो जानती है कि मैं यहाँ से नहीं हूँ, तो ये जानती नहीं है, उसको लगता है मैं पाकिस्तान से हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे कि आई हर्ड लाइक कि डॉलर इज ओवर इन योर कंट्री। वो हंस के पूछ रही थी, ये सिंपली उसको लगता था मैं पाकिस्तान से हूं। मैंने बोला हाँ, मीन्स बट यू आर ऑल्सो इन द सिमिलर सिचुएशन, मीन्स सम टाइम अगो वेयर यू आर सेलिंग मीन्स लाइक योर बॉडी इन जस्ट इन कॉस्ट ऑफ पिज्जा, राइट। आप जब अपनी कुछ दिन पहले उनकी भी हालत यही थी टर्की की। तो आज आप दूसरे पे कमेंट, क्योंकि हम लोग बाहर आओगे तो हम लोग सभी एक हैं। लेकिन ये गलत प्रोपेगेंडा जो जिस तरीके से करके गुमराह किया गया है, आज पाकिस्तान को गुमराह किया गया है, पाकिस्तान को गुमराह किया गया है। कोई भी एवरेज इंडियन या एवरेज आदमी क्या रोटी चाहिए या ये जिहाद और ये सब चीज चाहिए? रोटी चाहिए यार, एजुकेशन चाहिए। आज आप जो लोग हैं उनको केवल बोलो कि आप एजुकेशन पे बात करो, फंडिंग पे बात करो, तो चुप हो जाएंगे। आपको ये सोचना है आपकी फंडिंग कहाँ यूज होती है। कभी भी मैं ये कम्युनल मुद्दे पे नहीं बोलता था। देखो, बहुत ही सीधा सा बात है, कट्टर होना उचित नहीं है, मारना मरना उचित नहीं है। 60 साल 70 साल की जिंदगी है, जियो और जीनो दो। आप भी खुश रहो, हम भी खुश रहें। कहीं भी किसी को बोलने का कोई हक नहीं है कि आप मुझे परेशान करो। क्यों एजेंडा बनाना है? क्यों आपको ये एजेंडा बनाना है कि लव जिहाद करना है, ये करना है?
क्यों? मुझे यही नहीं पता है क्यों ऐसा करना है। इस बंदे की तो सारी सच्चाई, अभी तो कुछ मैं देख रहा था, अभी इस पर और भी केस हुए हैं। मेरे पास खुद बहुत सारे प्रूफ हैं। इसने गलत मेड के साथ भी किया है, करने की कोशिश की है, करने की कोशिश की है, उसने बताया है मेड ने। तो ऐसे बंदे की आप सपोर्ट कर रहे हो सिर्फ। यार कोई भी जो क्रिमिनल होता है वो किसी धर्म का नहीं होता है, वो क्रिमिनल है। और कहीं भी किसी भी धार्मिक बुक में ये नहीं सिखाया गया है कि आप अपनी बात मनवाने के लिए आप किसी भी गलत चीजों का सहारा लो, कहीं भी नहीं लिखा है। तो आप इस बात को समझो। मेरा किसी भी, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं मुसलमान में जो बहुत ही तहजीब वाले लोग हैं। तो जो नमाजी लोग हैं आप उनकी बातें सुनो। जहां कोई हेट स्पीच बात करे देश को तो आज बताओ, आज जो पाकिस्तान की हालत है तो क्या उसमें कोई पर्टिकुलर लोगों को बोला जाता है? नहीं, पूरे पाकिस्तान को बोला जाता है। कल के हिंदुस्तान की स्थिति हो जाएगी, पूरे हिंदुस्तान को बोला जाएगा, ना कि हिंदू या मुस्लिम, सभी रिस्पॉन्सिबल हैं। आज आपके कुछ कुछ लीडर, मैं बता देता हूं, हेट स्पीच देते हैं, कहते हैं मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, या मैं ये बोलूंगा, या मैं वो बोलूंगा, ये नहीं बोलूंगा। यार बताओ, जब देश में 60% हिंदू आबादी है, ठीक है, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूं, 60% हिंदू आबादी है, टैक्स जो होता है तो डेफिनेटली टैक्स तो 60% हिंदू आबादी ही देती होगी, 40% या 20% आपका है, 20% और लोगों का होगा, ठीक है। कभी ऐसा हुआ है कि रोड बनाने में, बिजली बनाने में, कि नहीं ये इस रोड से केवल हिंदू जाएंगे, इस रोड से केवल मुस्लिम जाएंगे, ऐसा कभी हुआ है? ये पानी केवल हिंदुओं को सप्लाई होगी, ये पानी केवल मुस्लिमों को सप्लाई होगी? नहीं, ऐसा कभी हुआ है? अरे अब देश सबका है, किसी का एक का नहीं है यार, देश सबका है, आप सबको ये करो। क्यों आप किसी को बोलोगे कि हाँ भाई ये इनका नहीं है? आप खुद ही पहले बता दे रहे हो कि हमारा देश नहीं है। क्यों हम इसको आप पता नहीं देखे हो कि नहीं देखे हो। करण कुंद्रा, जो कि बहुत ही अच्छा मेरा मित्र है, करण कुंद्रा जब अजान हो रहा था तो उसने रिस्पेक्ट दी, बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दी। आई रियली अप्रिशिएट दैट। जब वो आपको रिस्पेक्ट दे सकता है तो हनुमान चालीसा पर आप क्यों नहीं दे सकते हो? मेरा एक सीधा सा क्वेश्चन है, क्यों नहीं दे सकते हो? यार सब धर्म एक है, हम पहले इंसान हैं, 60 वर्ष की जिंदगी है, आपको पता नहीं है मरने के बाद आप आज इंडिया पाकिस्तान के लोग लड़ते हैं, मरने के बाद इसका कोई गारंटी नहीं है कि आप इंडिया में जन्मोगे कि पाकिस्तान में जन्मोगे, कोई गारंटी नहीं है। आप हिंदू में जन्मोगे कि मुसलमान में जन्मोगे, कोई गारंटी नहीं है। और आप लड़ रहे हो उस बात को, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन। क्यों ये सब करने का? जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, जो गलत है गलत है। क्यों किसी चीज को एजेंडा करना? क्यों आपका मेहनत का पैसा ऐसे जगह खर्च हो जो कि आतंकवादी गतिविधियों में हो? क्यों? आज सफर कौन कर रहा है? आज पाकिस्तान की आवाम सफर कर रही है, आज पाकिस्तान की आवाम सफर कर रही है, रोटी उनको नहीं मिल रही है, आज उनके पास रोटी नहीं मिल रही है, ठीक है, आज उनके पास रोटी नहीं मिल रही है। इसका सारा का सारा जिम्मेवारी यही है कि ये सब प्रोपेगेंडा चलते रहे। आज मैं खुलेआम ऐलान कर रहा हूं कि इन सब चीजों के खिलाफ कानून बनना चाहिए, और अगर ये कानून देश में नहीं बना, ये कानून अगर देश में नहीं बना, तो मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ये खुलेआम ऐलान कर रहा हूं। मैं कॉम्युनल नहीं था, लेकिन आप लोग मुझे अब कॉम्युनल बना रहे हो, तो खुलेआम मैं देश की मीडिया को अब ये ऐलान कर रहा हूं कि मैं जो है धर्म युद्ध
मैं धर्म युद्ध सेना फॉर्म करूंगा और इस सेना का एकमात्र पर्पस होगा जो एंटी लव जिहाद है, एंटी लव जिहाद जो अगेंस्ट धर्म परिवर्तन के काम करेंगे। मैं बहुत ही प्रोफेशनल बंदा था, लेकिन मैं कभी भी इन सब मामलों में नहीं पड़ता था, लेकिन मेरा चीज हुआ है और मुझे बहुत बुरी लगी है जो सच्चाई के लिए आप नहीं, और मैं ये करूंगा। और फर्स्ट शुरुआत बॉलीवुड से करूंगा, और जितने भी बॉलीवुड के ये जो प्रोपेगेंडा चल रहे हैं, जिसके सरगना हैं, आप लोगों को खुली चेतावनी में दे रहा हूं, खुली चेतावनी की अगर ये चीज बंद नहीं हुआ, ये चीज धर्म परिवर्तन, ये लव जिहाद, ये सब चीज बंद नहीं हुआ, तो डेफिनेटली हम, और कोई आए ना आए, मैं आऊंगा और मैं इन सब चीजों के अगेंस्ट खड़ा रहूंगा। ये गलत है, जो गलत है गलत है। आप उन सबको, ये तमाम लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा। हाय।